Hello everyone, welcome back. Thank you all for 1K likes on previous part. ऐसे ही वीडियो को लाइक शेयर करते रहें, इससे हम मोटिवेट होते हैं. वीडियो को एंड तक देखिए. तो चलिए बिना किसी देरी के आगे की कहानी पे नजर डालते हैं. क्लासरूम में सब स्टूडेंट्स की नज़र वॉल क्लॉक की तरफ है क्योंकि क्लास एंड होने में 3 मिनट्स रहते हैं. उनको ये पल गुजारना मुश्किल लग रहा है पर डैनी पढ़ाकू बॉय है, उसे कोई फिक्र नहीं. अनफॉर्चुनेटली टाइम पे बेल रिंग नहीं होता, जिसके बाद हमें इमेजिनरी वर्ल्ड में दिखाया जाता है कि स्टूडेंट्स को कैसा फील होता है जब क्लास टाइम पे एंड नहीं होता. टीचर स्टूडेंट्स के 7 मिनट्स वेस्ट करके चला जाता है. स्टूडेंट जश्न में होते हैं क्योंकि अब उन्हें 10 मिनट का ब्रेक मिलेगा, पर तभी उन सब के अरमान बह जाते हैं. न्यू टीचर टाइम से पहले अपनी क्लास शुरू करता है. आइडल शी शॉ के फैंस स्कूल के बाहर आए हुए हैं. सिक्योरिटी उन्हें रोकता है. जूशन येजी की फ्रेंड बन चुकी है. वो दोनों बातों में होते हैं कि तभी आइडल क्लास में आता है, ऑटोग्राफ देने लगता है. जूशन येजी को उसके बारे में बताती है कि वो कितना फेमस हो चुका है. हम खुशकिस्मत हैं कि हमारी क्लास में 2 चार्मिंग प्रिंस हैं. येजी कहती है, अच्छा आइडल के अलावा कौन है दूसरा? जूशन बताती है, और कौन है? डैनी. ये सुन के वो पानी पीने लगती है पर बाद में थूक के कहती है, क्या सच में? जूशन डैनी की अच्छी बातें बताती है, तारीफ करती है और कहती है कि वो बहुत हैंडसम है, पर येजी उसे कहती है कि तुम अंधी हो गई हो क्या, बस करो. तभी आइडल शी शाओ आता है, उनके करीब बैठता है. जूशन उसे देख उस पे फिदा होती है पर येजी उससे फैंस के बारे में पूछती है. वो बताता है कि फैंस ने फेसबुक पे कहा है कि वो अब से तंग नहीं करेंगे, पर येजी उसे गौर से देखती है और सोचती है कि इसे मैंने कहीं बचपन में देखा था. पर येजी खुद पे बिलीव करती है और कहती है कि नहीं, वो तुम जैसा था, फैट मोटू बॉय. येजी कहती है, हाँ याद आया, हुला होप. ये सुन के शी शाओ भड़क जाता है और फ्रस्ट्रेट होके चला जाता है और वो अपने असिस्टेंट एनी से कहता है कि तुमने सुना, अब कोई प्लान बनाओ. क्या प्लान है, देखते हैं आगे. उसके बाद रिच गर्ल शिनही की नज़र डैनी पे पड़ती है क्लास विंडो से और सोचती है कि ये हैंडसम बॉय कौन है, ये तो बहुत स्मार्ट और इंटेलिजेंट लग रहा है. टीचर क्लास में आके लेक्चर देता है पर आइडल के फैंस उसे डिस्टर्ब करते हैं. उनके साउंड उसे सुनाई देते हैं. वो लेक्चर दे नहीं पाता और बाद में मॉनिटर येजी को टास्क देता है कि आइडल के फैन से निपटे. येजी आ रही होती है कि तभी शी शाओ उसके सामने आ जाता है और अपना जलवा डांस दिखाने लगता है. ये इसकी पहली कोशिश है पर परफॉर्मेंस एंड होने के बाद वो कहता है, देखा मैं एक आइडल हूँ. पर येजी ये कह के उसका खून जला देती है कि नहीं, मैंने तुम्हें कहीं और देखा है, तुम वही हो. ये सुन के आइडल टेंस होके वहाँ से चला जाता है. प्लान ए फ्लॉप होने के बाद प्लान बी पे काम स्टार्ट होता है. शी शाओ येजी और जूशन दोनों को सॉन्ग सुनने के लिए इनवाइट करता है. वो दोनों जाते हैं बाहर. वो अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है और कहता है कि तुमने मुझे कहीं नहीं देखा है, वो सब भूल जाओ. पर येजी कहती है, नहीं, वो बिल्कुल तुम जैसा था मोटू. दूसरी कोशिश नाकाम होने के बाद आइडल फिर से गुस्सा पी के चला जाता है. आखिरकार वो बेजार होके येजी को एक जगह मिलने को बुलाता है और मान लेता है कि हाँ मेरी माँ, तुम सही थी, मैं वही हूँ. वो येजी को सब याद दिलाता है और कहता है कि अब खुश हुई, तुम जाके सबको बता दो. फ्लैशबैक से पता चलता है कि आइडल बचपन में बहुत मोटू बॉय था, सब उसका मजाक उड़ाते थे. प्रेजेंट में वो येजी से कहता है कि मैंने बहुत सफ़र किया, वेट लॉस किया, अब मैं खुश हूँ, पास्ट को भुलाना चाहता हूँ. येजी उसकी बात को समझ जाती है और अपनी भी सीक्रेट्स उसे बताती है और कहती है कि मैं भी तुम्हारी फ़ैन हूँ. उन दोनों की फ्रेंडशिप का आगाज़ होता है. देखते हैं क्या होता है आगे. बाद में हम देखते हैं कि रिच गर्ल शिनी, जो कि क्लास 1 की मॉनिटर है, वो डैनी पे फिदा है. वो आके डैनी को ऑफर देती है कि तुम मेरी क्लास में ट्रांसफ़र हो जाओ. डैनी एप्लीकेशन देख कुछ सोचने लगता है. नेक्स्ट डे स्कूल में ट्रेनिंग सेशन होता है. डैनी और येजी पार्टिसिपेट करते हैं रनिंग में. येजी चीटिंग करके डैनी से जीतने की कोशिश करती है
पर वो विन नहीं कर पाती और उसे कहती है कि इतने से फासले से हार गई हूँ, नेक्स्ट टाइम मैं ही जीतूंगी। येजी एज अ मॉनिटर क्लास में डिसिप्लिन नहीं रख पा रही। डैनी की अनाउंसमेंट को सब स्टूडेंट्स इग्नोर करते हैं, जिसके बाद डैनी येजी को निशाने पे लेके उसे कहता है कि तुम कितनी मोटी हो गई हो। येजी कहती है नहीं तो मैं फ्री स्टाइल में हूँ, तभी बटन्स खुले हैं। डैनी ये बिलीव नहीं करता। येजी कहती है कि देखो मैं मोटी नहीं हूँ, बटन्स लगा के दिखाती हूँ। येजी की कोशिश नाकाम होती है और बटन सीधी जाके शिनयी को लगती है, पर वो उसे कुछ नहीं बोलती क्योंकि येजी ने उसके मुंह पे पैसे जो मारे थे। येजी बाद में फील करती है क्या वाकई मैं मोटी हो गई हूँ। बाद में हम डैनी को येजी के घर देखते हैं क्योंकि ब्रदर ने उसे इनवाइट किया है ताकि वो डैनी को कहे कि उसकी सिस्टर का केयर करे। येजी ये सुन के खुश नहीं होती क्योंकि वो डैनी को डिसलाइक करती है। डैनी फिर से उसे कहता है मोटी हो तो मोटी। ये सुन के येजी जल जाती है और रात को उसे डरावने सपने आने लगते हैं मोटापे के। वो सोचती है कि अब मैं क्या करूं, वेट कैसे कम करूं। तभी उसे आइडिया आता है, पर येजी शायद भोली है क्योंकि डैनी ने उसे टीज करके मोटी कहा था। वो तो सीरियस हो गई। नेक्स्ट मॉर्निंग वो जाती है शीशॉ के पास और उसकी हेल्प मांगती है क्योंकि वो मोटू से पतलू बन चुका है। उसे एक्सपीरियंस है, वो ना नहीं कर पाता क्योंकि येजी उसके सीक्रेट्स जानती है। वो येजी को स्लोगन देता है कि ये याद कर लो, लूज वेट आर लूज लाइफ। तुम्हें स्नैक्स फास्ट फूड को छूना भी नहीं है। तभी जोशन आती है। येजी उसके चिप्स पकड़ के खाने की कोशिश करती है, पर वो याद करती है कि ओ नो, मैं तो वेट लॉस करना चाहती हूँ। उसके बाद शीशा येजी की दर्दनाक ट्रेनिंग शुरू करता है। उसे स्कीपिंग रनिंग कराता है, पर येजी फेल होती है। येजी सोचने लगती है कि कहाँ फंस गई। डैनी के एक लव ने उसकी जिंदगी खराब कर दी। येजी बार बार ट्रेनिंग सेशन से भागने की कोशिश करती है, पर शीशा उसका पीछा नहीं छोड़ता। बेचारी येजी ट्रेनिंग की वजह से चल भी नहीं पाती। स्कूल में आइडल उसे कहता है कि तुमने बहुत मेहनत की है, अब चलो मैं तुम्हें अच्छा खाना खिलाता हूँ। येजी खुश होकर रो पड़ती है, एक्साइटेड होकर खाने को देखती है क्योंकि आज वो डाइटिंग नहीं करेगी। आइडल उसे सरप्राइज करके सैलेड उसके सामने रखता है, जिसको देख के येजी के अरमान बह जाते हैं और दिल में सोचती है कि कैसा अजीब इंसान है। येजी रो रो के हेल्दी मील खाने लगती है क्योंकि आइडल उसका ट्रेनर है। बाद में जब कभी भी येजी कोई मौका देखती है तो यमी खाने पे टूट पड़ती है, पर आइडल से छुपा के खाती है और समझती है कि उसकी जिंदगी लौट आई है। यहाँ तक कि वो अपने दुश्मन डैनी से मदद लेती है। वो चॉकलेट ला के देता है। येजी वो खा के एंजॉय ही कर रही होती है कि आइडल आ टपकता है और कहता है कि तुमने मुझसे झूठ बोला, मुझे धोखा दिया। मैं समझ रहा था कि तुम सच में वेट लॉस करना चाहती थी। कह दो चॉकलेट से कि तुम उससे नफरत करती हो। येजी कहती है नहीं, मैं चॉकलेट से लव करती हूँ। आइडल कहता है कि ठीक है, फिर चलो मेरे साथ। और यहीं पे पार्ट एंड होता है। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो जरूर देखिएगा ताकि लाइफ टारगेट अचीव हो और मोटिवेट होके बिग बॉस का नेक्स्ट पार्ट जल्दी एक्सप्लेन करें। हमारे पिछले वीडियो के हॉलीवुड सुपर कमेंटर हैं समन, एजाज एंड स्मृति। आप भी वीडियो के नीचे पूछे गए क्वेश्चन का सही आंसर देके हॉलीवुड सुपर कमेंटर बन सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।